Find a particular solution of differential equation x plus 1 dy over dx is equal to 2 into e raised to the power minus y minus 1 given that y is equal to 0 when x is equal to 0. So let's see how we will solve this problem. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन का डाटा नोट कर लेता हूं. एंड द क्वेश्चन पार्ट इज x plus 1 dy over dx, x plus 1 dy over dx, and this is equal to 2 into e raised to the power minus y minus 1k. सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर लेते हैं और मैंने इसको लिखा है x प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स. ये तो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं. और राइट साइड में हम इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन ई रेज टू द पावर वाई माइनस 1 के, या फिर इसको लिखा जा सकता है x प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेज टू द पावर वाई डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर वाई के. अब आप इजीली चेक कर सकते हैं कि इस फॉर्मेट में आप वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट करते हैं, मतलब सेम वेरिएबल को आपको एक साइड शिफ्ट करना है. मींस ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा e रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाई 2 माइनस e रेज टू द पावर y dy एंड दिस इज इक्वल टू dx ओवर x प्लस 1 के. अब हमें क्या कर रहे हैं, अब इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट भी करना है. तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने जस्ट पहले इंटीग्रेशन का हम लोग सिंबल अप्लाई कर देते हैं, दैट इज e रेज टू द पावर y डिवाइडेड बाय 2 माइनस e रेज टू द पावर y dy एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx ओवर x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट. फाइन. नाउ ये पार्ट को पहले इंटीग्रेट हमें करना चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 माइनस ई रेज टू द पावर वाई को मैंने k से रिप्लेस कर दिया है. अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करता हूं तो माइनस ई रेज टू द पावर वाई डी वाई को लिखा जा सकता है d ऑफ k के. तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सो नाउ दिस विल बिकम, देखिए e रेज टू द पावर वाई डी वाई, ये जो डाटा आपको नजर आ रहा है, ये जो डाटा नजर आ रहा है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे माइनस के डी ऑफ k से डिवाइडेड बाई ये जो पूरा टर्म है इसको रिप्लेस किया जा सकता है k से, तो हमने यहाँ पे k यूज कर लिया. राइट साइड में आप देख सकते हैं दिस इज dx ओवर x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट. अब लेफ्ट साइड में अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये बनता है माइनस के लॉग k, बाद में हम k की वैल्यू भी रिप्लेस करने जा रहे हैं. और राइट साइड में आप देख सकते हैं दिस इज लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट. ठीक है, चलिए k की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और जैसे मैं k की वैल्यू रिप्लेस करता हूं ये बनता है माइनस के लॉग 2 minus e raised to the power y is equal to log x plus 1 plus constant. Now what we have to do, देखिए आपको एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन दे रखी है. इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज आल्सो 0. चलिए सबमिट करते हैं. तो ये बन जाता है माइनस के लॉग. अब देखिए यहाँ पे y की जगह अगर मैं 0 सबमिट करता हूं तो e की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाता है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली log 1 लिख सकते हैं. दिस इज log x प्लस 1, दिस इज 0 प्लस 1 प्लस c. log 1 आपका 0 होता है और यहां भी log 1 ही आ रहा है. फाइनली c की वैल्यू आपको 0 मिल चुकी है. तो ठीक है, अभी हम c को 0 से रिप्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें मिलेगा. फाइनली हम लोग लिख सकते हैं माइनस के log 2 माइनस e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू log, this is log x plus 1 and this term is 0, है ना. c की वैल्यू अभी अभी हमने 0 पता की है. चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. ये डाटा जनरेट होता है, हम लोग इसे लिख सकते हैं log, दिस इज log 1 अपॉन 2 माइनस ई रेज टू द पावर y, इस माइनस को मैंने पावर में मैनेज किया है, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1. या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में 1 अपॉन 2 माइनस ई रेज टू द पावर वाई, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 की. लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा गया है, तो ठीक है हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये बनेगा 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेज टू द पावर वाई, और वी कैन राइट इट ई रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की. या फिर वी कैन राइट इट e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 माइनस 1 ओवर
x plus 1k. Or if we need the value of y, so in the next step, what we are doing, we just write down e raised to the power y is equal to 2x plus 1 over x plus 1, or we can say y is equal to log base e mod of 2x plus 1 over x plus 1 when x is not equal to minus 1k. मॉड मैंने यहाँ पे इसलिए अप्लाई कर दिया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं तो ये जो डाटा है ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी. सो वी हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव क्वांटिटी, तभी जाके ये दोनों डाटा आपस में इक्वल होंगे. एंड फाइनली दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन.